नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पिछले 24 घंटा में देशभर 9 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 591 गोटे में थप संक्रमण। प्रदेश 2 में 1 गोटे संक्रमित भेट। मधेसी जनता के बेर बेर गलती कर नहीं मिलबाक लोसपाक वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के कथन। बाँके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नकुन्नी धोबिए आ निर्मला कुर्मी के न्याय के मांग करते काठमांडू में स्थानीयवासी सबक धरना जारी। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में भाग लेवा प्रधानमंत्री देउवा कार्तिक तेसर सप्ताह ब्रिटेन जात। सिन्धुपाल्चोक में 10 मिनट के अंतराल में 4.7 मैग्नीट्यूड के 2टा पराकम्पन। आप समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 9 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। अहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,293 पहुँचल अछि। देशभर थप 591 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,654 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 523 गोटे आ 2,043 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 68 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। अहिसँगै पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 937 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 11,874 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। एखन धरि 7,82,393 गोटे नीक भ गेल अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 1 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सप्तरी में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। अहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,414 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,039 पहुँचल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,274 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 101 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। लोसपाक वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो मधेसी जनता बेर बेर गलती कर नहीं मिलबाक धारणा रखले छ। धनुषा के धनौजी गांवपालिका के गोरदाहा में दीपावली, सामा चकेवा तथा छठ सहितक पावन सबके अवसर में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करते पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महतो धनौजी गांवपालिका के जनता गत निर्वाचन में केने गलती आब दोहरेबाक आवश्यकता नहीं रहल धारणा रखले छ। वो याद पड़ी तब पीड़ा हुई, दुख हुई, वो दुख अब न होए के चाहे। अभी धनौजी पालिका के सभे जनता से हम आग्रह करबे कि यह निर्णय बिल्कुल सोच समझ के विगत में जो त्रुटि, विगत में जो कमी कमजोरी भ गए गांव के स्थानीय चुनाव में, अब आगामी दिन में एहन गलती, एहन भूल, एहन काम नहीं होबे के चाहिए। और जे एते प्रिय हमर नेता, अहाँ सबके नेता जीवेंद्र जी नेता महतो विगत 30 वर्ष के सांसद सब के ने काम आ एखन के सांसद के ने काम के मूल्यांकन होबे पर बाक समेत धारणा रखने चलन। विकास के साथ साथ अधिकार के लिए भ रहल संघर्ष के समेत कोना का निर्णायक बनावल जा सके, ई बात समेत मधेसी जनता सोचा पर बाक धारणा रखने। ये बात तो पूछे के पड़ती ना। सांसद बना देने तो पहले देखा जाना 30 वर्ष, विगत 25-30 वर्ष भेली तहने तो ना भेले ना। ये बात तो पूछे के पड़ती ना, ये बात तो लोग के बतावे के पड़े ना। तो सुनली हमर सबके साथी कहलक कि विगत में और अभी में अंतर की भेल, फर्क की भेल। एकेटा फर्क ई छै कि देश में जहाँ के हमरा सबके साथ पीड़ा, मधेसी जनता के साथ देश में जो व्यवहार, हमरा सबके बाल बच्चा के भविष्य के जो सवाल, वो भविष्य के सवाल के लिए देश में मधेसी जनता के अधिकार और पहचान के लिए जो संघर्ष भ रहा। कार्यक्रम में लोसपाक नेता लोकन सब समेत अपना के नम्हर दल कहवला सब एखन मधेश में भ्रम छिट रहल कहैत वे भ्रम के पाछू नहीं पड़बाक चाही आग्रह कयलनि छ। 30 वर्ष में जब अहाँ के 30 टा काम नहीं कर सकले, 4 वर्ष में तो 40 टा काम कर दिलिए, तुलना के अहाँ देख सकै छी। ताहि दुआरे हमरा सबके बहुत बात नहीं कहबाक अछि। अपने सब न्यायाधीश छी, लेकिन चौलेंद्र शमशेर जबरा जी का नहीं जे अहाँ के सेटिंग में अहाँ के फैसला करै छै। अहाँ सब अपन आत्मा पे हाथ रख के फैसला करब। आने वाला समय में जीवेंद्र जी के देवे से अपने सबसे आग्रह करी छी। ताहि के बाद
अपना सबके ई धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 ई पूरा देश पूरा देश अधिकारवादी पहचानवादी जतेक मधेशवादी लोग सब छै ई सब हमरा सबके ऋणी है। हमरा सबके ऋणी क्या छै तो हम सब मात्र अपना ई क्षेत्र से सांसदे के नहीं जीतलिए, हम सब एहि क्षेत्र से कोई व्यक्ति के जीतलिए जे अधिकार के आंदोलन के नेतृत्व करे छै। जे हमर नेतृत्व विकासे के लागि नहीं, हमर नेतृत्व जे काल के दिन के आने वाला बच्चा के लागि, आने वाला घर परिवार के लागि, आने वाला अहाँ के लागि जे अधिकार और हक अहाँ के कद्दा वो लड़ाई लड़ पड़ती हमरा सब। कार्यक्रम में लोसपाक जिला प्रदेश आ केन्द्रीय नेता सबके समेत उपस्थिति छल। नेकपा माओवादी केन्द्रक थाई कमिटी के बैसार में पार्टी के आगामी सम्मेलन के विषय में छलफल भेल। सोमदिन केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल पार्टी के थाई कमिटी के बैसार में पार्टी के आगामी सम्मेलन के केन्द्र बिंदु में रख प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभाग सब गठन के विषय में समेत छलफल भेल बताओल गेल। बैसार के बाद पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा थाई कमिटी के बैसार में पार्टी के विषय में विभिन्न बात सब उठल मुदा निष्कर्ष में नहीं पहुंचल गेल धारणा रखले छै। वो थाई कमिटी में उठल बात सब के छलफल के बाद मात्र निष्कर्ष में ले जेबाक धारणा रखले छै। थाई कमिटी को बैठक शुरू भयो और आज खास गरेर अरू विषयमा भन्दा पनि आगामी सम्मेलनमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी संस्था नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयमा पार्टी विषय प्रवेश गरेको छ। विषय निष्कर्षमा पुगे हैन। भोलि बिहान फेरि 8 बजे किन थाई कमिटी मिटिङ बस्छ र भोलि निर्णय हुन्छ। सबै विषय भोलि प्रवेश गर्छ। पार्टी एकदम आएका यी सबै विषयमा विषय एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ, तर छलफल सुरु भएको छ। भोलि मात्रै निर्णय हुन्छ। भोलि पुनः बस्ने गरी अहिलेको बैठक स्थिति खटपट केही पनि छैन। सबै विषयमा ओपनली छलफल भइरहेको छ। निर्णय नभए हुनाले मैले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। पार्टी के दोसर थाई कमिटी के बैसार मंगल दिन भोर में 8 बजे बैसत। मंगल दिन के बैसार के बाद मात्र थाई कमिटी में उठल बात सब के निर्णय केना कयल जाए प्रवक्ता महरा बतौलनि छ। बाँके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के न्याय के लेल कहित स्थानीयवासी सब के धरना काठमांडू में 11 दिन समेत जारी है। पीड़ित के न्याय के लेल कहित नेपालगंज से 20 दिन के यात्रा तय के काठमांडू पहुंचल 15 गोटे पीड़ित परिवार के सदस्य तथा महिला अधिकार कर्मी सब माइती घर में धरना में बैसल है। पीड़ित परिवार धोबी आ कुर्मी दुनू के हत्यारा के कार्रवाई के मांग कर रहा है। न्याय के लेल रूबी खान लगायतक टोली आमरण अनशन में बैसल 11 दिन भ चुकल रही तो सरकार अभियुक्त के पकड़ाव का अनुसंधान नहीं शुरू केने महिला अधिकार मंच बाँके के केंद्रीय सदस्य सकीना तेली बतौलनि छ। बाँके में 2टा महिला नकुन्नी धोबी और निर्मला कुर्मी के परिवार के मिलीभगत में हत्या कयल गेल रही तो स्थानीय प्रहरी प्रशासन मुद्दा दर्ता कर आलटाल कर रहल आल दोषी के पकड़ाव नहीं केने कहित पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाही के मांग क आश्विन 1 गते से नेपालगंज से पैदल यात्रा तय केने छ। पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाही कर तथा दोषी ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि नहीं बढ़ावा वाला जिला प्रहरी कार्यालय बाँके के एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी और डीएसपी मधुसूदन नेउपाने के विभागीय कार्यवाही कर मांग करित काठमांडू स्थित माइती घर मंडला में धरना शुरू केलक अछि। धरना में बैसल महिला अधिकार कर्मी तेली अपन माग पूरा नहीं होबे धरि धरना जारी रहबाक बताइब रहल छन्। त्यो त समातेका जुन अभियुक्तहरू हुनुहुन्छ हैन तुरुन्त उहाँलाई जुन निर्मला कुर्मीको अभियुक्त हुनुहुन्छ पासा कुर्मी लगायत 8 जना उहाँलाई तुरुन्त समाती कारबाही गरियोस्। अनि जुन निर्मला कुर्मीको ननकुन्नी धोबीको 2 जना 4 जना मध्ये 2 जना समातेको छ। 2 जना अभियुक्तहरूलाई पनि उहाँलाई समातियोस् र रुबीजीको जुन यही माइती घर मण्डलाबाट ल्यापटप सहितको केही रकम ल्यापटप र रकम सहितको केही ब्याग हराएको छ उहाँको अनि प्रहरीले पनि उलाई दिलाइदियोस् र हामी यहाँबाट गएपछि पनि हामीलाई बस्नको लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदियोस् के। 20 गते हम लोग आए के यहाँ पहुँचेगा और वो से 1 गते नेपाल से हिनेगा है। ये आए के 20 गते पहुँचेगा है। रास्ता में बहुत दुख उठाएगा, खाना पानी भी नहीं मिला है, जंगल में सोए क्या होगा, बाटों में सोए क्या होगा। जब हम लोग का मतलब मांग पूरा कर दिए हैं हम लोगों चले जाएंगे।
बाँके पुलिस प्रशासन हत्या भेल व्यक्ति के आत्महत्या कैने कहिक झूठा रिपोर्ट बनाउने आ मुद्दा दर्ता कर जायवाला पीड़ित तथा महिला अधिकार कर्मी के दुर्व्यवहार कैने पीड़ित सबके ऊपर आ गए वो सब स्थानीय प्रशासन दोषी के कार्यवाही कर आलटाल खेने तथा पीड़ित के बात नहीं सुनला के कारण पैदल यात्रा होत काठमाडौँ धरि आबि न्याय माग पड़ल धारणा रखले छ। सरकार अनुसंधान समिति गठन कक अपराधी के कार्यवाही करबाक आश्वासन देने रही तो एखन धरि अभियुक्त के पकड़ के अनुसंधान कर देरी भ रहल उनका सबके ऊपर आ गए छ। पीड़ित परिवार अभियुक्त के पकड़ के छानबीन नहीं कर धरि धरना नहीं छोड़बाक बताबि रहल छै। न्याय के लेल रूबी खान आमरण अनशन बैसल 11 दिन भ चुकल कहैत महिला अधिकार कर्मी सब हुनक स्वास्थ्य अवस्था चिंताजनक बनैत जा रहल बताबि रहल अछि। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में भाग लेबा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कार्तिक तेसर सप्ताह ब्रिटेन जाय लागल छथि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार से ग्लासगो में होबे लागल जलवायु परिवर्तन संबंधी वर्ल्ड लीडर समिट में भाग लेबा प्रधानमंत्री नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गठन कक ओत जाय लागल निर्णय कयल गेल संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि अछि। वर्ल्ड लीडर समिट नवंबर 1 से 2 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होबे जा रहल अछि। ई प्रधानमंत्री के रूप में देउवा के पहिल विदेश भ्रमण हैत। देउवा 19 अखाड़ में प्रधानमंत्री नियुक्त भेल छलनि। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भाग लेबा बेलायत गेला के बाद देउवा के ई भ्रमण द्विपक्षीय नहीं हैत। सिन्धुपाल्चोक में सोम दिन 10 मिनट के अंतराल में 2 बेर भूकंप के पराकंपन महसूस कयल गेल। सिन्धुपाल्चोक के फांगफुंग केंद्र भक 10 मिनट के फरक में 2टा भूकंप गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार सोम दिन दोपहर 1:46 में आ 1:56 में 4.7 मैग्नीट्यूड के 2टा भूकंप के पराकंपन महसूस कयल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यवसाय पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबने बाकी समाचार। तराई मधेश के वेशभूषा पहिरन संस्कृति या पहचान झलकाव के उद्देश्य से जनकपुर धाम में तराई रनवे फैशन शो के दोसर संस्करण संपन्न भेल अछि। कुल 35 गोटे युवा युवती सबके सहभागिता में विभिन्न संस्था सबके सहयोग में आयोजित फैशन शो में धोती कुर्ता साड़ी सहितक मधेश के पहिरन सब में युवा युवती सब कैटवॉक कर रहल दृश्य मनमोहक देखल गेल छल। फैशन शो के समुद्घाटन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख केने छल त विभिन्न क्षेत्र के अगुवा अभियंता लोकन के समेत सहभागिता छल। रवि दिन रात में देखल गेल बरसात के कारण देश भर के जनजीवन प्रभावित भेल अछि। मानसून बहराल रहल समय बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न भेल न्यून चापीय अवस्था अफगानिस्तान में पश्चिमी वायु के प्रभाव विकसित भेला के बाद ओकर प्रभाव नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में बेसी पड़ल देखल गेल अछि। नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में एहि वर्ष के बरसात के समय में से बेसी वर्षा होबा के साथे हवा बिहार समेत चल रहा है। भंडारण के अवस्था में रहल धान उत्पादन के समेत अब पानी प्रभावित कर देने छै। बरसात के कारण धान उत्पादन में आ भंडारण में अब एकदम दिक्कत हैत। 1-2 दिन में धान पर भंडारण करे के बेर में बरसात से धान बाली नष्ट केला बाद किसान सब वर्ष दिन की खाएब कह चिंता में डूबल अछि। उत्तर दिश घुसैक रहल मौसमी प्रभाव से देश के सुदूर पश्चिम करनाल या गंडकी में किछ अधिक अन्य प्रदेश के किछ स्थान में सामान्य बरसात भ रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। काठमाडौँ उपत्यका में रवि दिन राइते से मौसम बदली होबा के साथे किछ स्थान में बरसात भेल छल। उ क्रम मंगल दिन धरि जारी रहबाक महाशाखा जनौलक अछि। मानसून संपन्न होबा बेर में बाढ़ि आ भूस्खलन अयबाक जकाँ बरसात भेनाइ के विज्ञ सब जलवायु परिवर्तन के असर कहि रहल अछि। मानसून समाप्त भेला के बाद होबला अप्रत्याशित वर्षा से बहुते मानवीय आ भौतिक क्षति कराबक संभावना समेत रहैत अछि विज्ञ सबके धारणा अछि। एहि संदर्भ में अपन टेलीविजन संगे बातचीत करैत जलवायु विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती मानसून के बाद होबला वर्षा से बहुते क्षति भ रहल आ होइत आबि रहल धारणा रखै छथि। मा गएर चाहिँ त्यो टुङ्गिएर समुद्रमा जान्छ। तर यहाँ भइदियो के इन्ट्रेस्टिङ भनेपछि त्यसपछि त्यो बाहिरिँदै जाँदाखेरि चाहिँ बे अफ बंगालमा यो बंगालको खाडीमा एक खालको न्यून चापीय अवस्था उत्पन्न भयो साइन्सको कुरा गर्दा र अफगानिस्तानको माथि र त्यो आसपास क्षेत्रमा चाहिँ यो पश्चिमी वायुको प्रभाव विकसित भयो।
र त्यो पश्चिम वायुको प्रभाव यति विकसित सुरुमा अलिअलि विकसित भयो र यसले यस्तो खालको जोखिम ल्याउँछ भन्ने थिएन, तर त्यो ड्रास्टिकली बढेर गयो र त्यो दुबईको चाहिँ इन्ट्र्याक्सन भयो। दुबईको चाहिँ अब भनौँ न एहि वर्ष के मनसून जून 11 में शुरू भक अक्टूबर 11 में बहरायल छल। सेप्टेम्बर 23 में मनसून बाहर होबा पर बाक रहल रही तो किछ वर्ष हस्तांतरण भ रहला सँ नेपाल अक्टूबर 2 के मनसून बहराए वाला मिति तोकने छल। मनसून बहराए वाला प्रक्रिया संगे बंगाल के खाड़ी में न्यून चापीय अवस्था सिर्जना भेनाई अफगानिस्तान में विकसित पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण मनसून संपन्न होब लागल रही तो बरसात भेल विज्ञ उप्रेती बतबैत छथि। समय अब खास जुनमा भित्रिने र अब अक्टोबरमा बाहिरिने अहिले टेन्डेन्सी देखिएको छ। यद्यपि चाहिँ यो सेप्टेम्बर 23 मा बाहिरिनुपर्ने मनसून हो। अहिले केही वर्षदेखि यो शिफ्ट हुँदै 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 गएर नेपालले चाहिँ अक्टोबर 2 लाई चाहिँ बाहिरिने मिति तोकेको छ। र यस पड़ोसी राष्ट्र भारत के उत्तर प्रदेश आ उत्तराखंड राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गेल अछि। ओतऽ 200 मिलीमीटर से बेसी बरसात होबऽ के आंकलन किया जा रहा है। तेना नेपाल के पश्चिम क्षेत्र डडेलधुरा में गत 24 घंटा में 179 मिलीमीटर बरसात भेल बताओल गेल अछि। एहि अवस्था में जलवायु परिवर्तन के असर संगे जोड़ल गेल विज्ञ उप्रेती बतबैत छथि। नेपाल सरकार संग मौसम जन्य विपद के पूर्व सूचना चुस्त दुरुस्त नहीं भेला के कारण एहन बेमौसमी बरसात लगायत के विपद के क्षति न्यूनीकरण करऽ के लेल दिक्कत होब सकबाक हुनक कहब छलनि। ओ सूचना प्रणाली के सरकार एकदम उच्च प्राथमिकता में राखऽ पड़बाक में जोड़ दैत छथि। मंत्रिपरिषद के विचार से साफ खेल के घुरल नेपाली फुटबॉल टोली के खिलाड़ी सबके प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया के दर से देबाक निर्णय कयल गेल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्रिपरिषद के विचार से साफ उपविजेता बन कऽ नेपाल घुरल नेपाली फुटबॉल टोली के खिलाड़ी सबके प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया देबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना विचार से फुटबॉल टोली के प्रशिक्षक के प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपया प्रोत्साहन रकम उपलब्ध करेबाक निर्णय भेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलनि अछि। मंत्रिपरिषद के विचार से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाक नेतृत्व में ग्लास्गो में आयोजना होने वाला जलवायु परिवर्तन संबंधी वर्ल्ड लीडर समिट में सहभागी होने वाला प्रतिनिधि मंडल गठन करबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। विचार से आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व के पहल संशोधन नियमावली 2078 के स्वीकृत करबाक निर्णय समेत कयल गेल प्रवक्ता कार्की जनतब देलनि। ओ मोहम्मद जयंती 1496 के अवसर में कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदाय के सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय समेत कयल गेल धारणा रखलनि। तहिना मंत्रिपरिषद के विचार से अबुधाबी डायलॉग के 6ठा मंत्री स्तरीय परामर्श विचार में सहभागी होब श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री के स्वीकृति देबाक विभिन्न मंत्रालय में अस्थायी दरबंदी सिर्जना कर स्वीकृति देबाक निर्णय के सरकारक प्रवक्ता कार्की पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिलनि। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मन्त्री परिषदको बैठकपछि हुने निर्णयहरूलाई अरू व्यवस्थित सञ्चार मन्त्रालयले जतिसम्म हाम्रो सामर्थ्य छ त्यस अनुसार व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने कुराको पनि अनुरोध म यहाँलाई गर्न चाहन्छु। आज बसेको मन्त्री परिषदले मुख्य निम्न निर्णयहरू गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लीडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा दिने। सरकारक प्रवक्ता कार्की के अनुसार मंत्रिपरिषद के विचार से लोक सेवा आयोग तथा बड़वा समिति के सिफारिश बमोजिम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के विभिन्न पद सब में नियुक्त करबाक समेत निर्णय कयल गेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनफा एएफसी अंडर 23 अंडर 23 एशियन कप छनौट खेलवाला नेपाली अंडर 23 राष्ट्रिय फुटबॉल टोली काल्हि ताजिकिस्तान जेबाक प्रस्थान करत बताओल गेल अछि। सोमदिन दशरथ रंगशाला में अंतिम तैयारी केने नेपाली टोली मजबूत टोली संग नीक प्रदर्शन कऽ कऽ अगिलका चरण में स्थान बनेबाक लक्ष्य रखने अछि।
उज्बेकिस्तान में सन् 2022 में आयोजना भेल छनौट खेल के लिए राष्ट्रीय टोली में अटैल, मनीष डांगी, सुमन अरियाल, आयुष छलान के समेत मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन 23 सदस्यीय नेपाली टोली के घोषणा करेले। फिफा वरीयता में नेपाल से ऊपर रहल टोली संगे नेपाल के छनौट खेल परत। टोली में एखन युवा खिलाड़ी के बाहुल्यता रहल त किछु राष्ट्रीय टोली से अनुभव लेने खिलाड़ी सब समेत समावेश भेल। एही कारण प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन छोट तैयारी के बावजूद समेत नेपाली टोली मजबूत टोली संगे निक नतिजा के लिए खेल के लिए तैयार रहल धारणा रखलेन। समयमा आएर जम्मा सानो 1 महिनाको मात्रै समय छ, त्यसमै बिचमा दशैं दिन भइरहेको छ। यो 20 मैले त हुन त 3 महिना अगाडि नै मैले टिमको लागि आशा गरेको थिएँ। त्यसपछि अलिकति हाम्रो इन्फ्राको जुन टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र अलि उहाँहरू चाहिँ पछि मात्रै यो 23 मा चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिएको हुनाले समय अलिकति। प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन कहने जेका नेपाली टोली के गोलकीपर अर्पण कार्की युवा खिलाड़ी में जोश भेलासँ मजबूत देश विरुद्ध निक नतिजा के लिए खेलबाक प्रतिक्रिया दिलन। ओ युवा स्ट्राइकर अभिषेक रिजाल मजबूत टोली विरुद्ध 100% दक खेलबाक बतौलेनै छ। भन्दा अलि राम्रै भइरहेछ हैन। अब किनभने चाहिँ हाम्रो लगभग पहिलेकै हाम्रो टिम छ हैन। अब नयाँ भाइहरू छ, उनीहरूले पनि राम्रो मेहनत गरिरहेको छ हैन। अब सबैलाई थाहा छ हाम्रो 6 जना चाहिँ अहिले नेसनल टिममा हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा पनि अब हाम्रो टिम एकदम स्ट्रङ हुन्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ हैन। जुन अब फिटनेसको कुराहरूमा मेनली हामीले ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा हाम्रो पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ हैन। सबल पक्ष भन्दा पनि अभियसली हामीभन्दा स्ट्रङ टिमलाई हामीले अब बिट गर्नलाई जहिले पनि एउटा हामीले स्ट्रेटेजी अपनाउनु पर्छ हैन। जुन अब हामीले फिटनेसमा ध्यान दिइरहेको छौँ, अभियसली हामीभन्दा उहाँहरू पनि फिट हुनुहुन्छ होला, किनभने चाहिँ उहाँले एकदम लामो समयदेखि ट्रेनिङ पाइरहनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ मेन गरी टेक्निकल पार्टमा चाहिँ एकदमै अब ध्यान दिइरहेको छौँ हैन। अपोनेन्ट धेरै स्ट्रङ छ, हामीभन्दा धेरै स्ट्रङ छ, तर हामी हाम्रो 200% इफोर्ट दिनेछौँ। गेम हो, अब के हुन्छ अब गेममै थाहा हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, अब नेसनल टिम र 23 को डिफ्रेन्स भने चाहिँ अब सिनियर लेभल र जुनियर लेभल हो हैन। तर 23 बाटै नेसनल टिममा जाने मान्छेहरू जो होस्, म पनि पहिला 23 बाटै नेसनल टिममा गएको थिएँ हैन। पहिला अब नेसनल टिमबाट खेल्नु नै अब अर्को छुट्टै जोस हुन्थ्यो, 23 बाट खेल्नु पनि छुट्टै जोस हुन्थ्यो। डिफ्रेन्ट त्यही हो, जोस र मेन्टालिटी डिफ्रेन्ट। जोस एउटा प्लेयरको लाइफमा अप एन्ड डाउन जोस पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ आफूले। छनौट अंतर्गत नेपाल समूह बी में रहल। नेपाल के समूह में ताजिकिस्तान, लेबनान आ ईरान समावेश है। ताजिकिस्तान में होबवला छनौट खेल आगामी अक्टूबर 23 से 31 धरि हैत। नेपाल समूह चरण के पहिल खेल में ईरान संगे अक्टूबर 25 में खेलत। तेना दोसर खेल में आयोजक ताजिकिस्तान संगे अक्टूबर 28 में प्रतिस्पर्धा केला पर अंतिम खेल लेबनान संगे अक्टूबर 31 में खेलत। छनौट के 11 समूह के शीर्ष टोली AFC अंडर-23 एशियन कप खेल के मौका पाओत। तेना दोसर टोली मध्य उत्कृष्ट 4 टोली समेत अंडर-23 एशियन कप में छनौट हैत। उज्बेकिस्तान में होबवला प्रतियोगिता 2022 के जून 1 से 19 धरि आयोजना होबाक तालिका रहल अछि। मालदीव्स में संपन्न 13हम संस्करण के साफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उपविजेता बनल टोली स्वदेश घुरल अछि। पहिल बेर फाइनल खेलैत इतिहास बनौने उपविजेता टोली के विमानस्थल में युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर गहतराज तथा अखिल नेपाल फुटबॉल संघ के पदाधिकारी सब स्वागत केने छलनि। मालदीव्स में संपन्न 13हम साफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता के उपविजेता नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली स्वदेश घुरल अछि। पहिल बेर फाइनल में स्थान बनबैत इतिहास बनौने नेपाली टोली के युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर गहतराज तथा अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनफाक पदाधिकारी सब स्वागत केने छल। विमानस्थल में टोली के स्वागत कर पहुंचल युवा तथा खेलकूद मंत्री गहतराज फुटबॉल आगू बढ़ावा के लिए सरकार केहनो सहयोग कर तैयार रहल धारणा रखने छलनि। र बाँकी विकासको लागि तपाईहरु स्वयंसँग छलफल गरेर के गर्दा उच्च मनोबलका साथ, जित्ने इच्छाका साथ र गोर्खा स्पिरिट प्रदर्शन गरेर अगाडि जान सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईहरुसँग म बसेर छलफल गर्नेछु। तपाईहरुलाई पुनः आभार सहित सरकारको तर्फबाट र मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरुलाई तपाईहरुको आगामी ऐसाको राजीनामा दचुकल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी नेपाल नै घुरले छ। हुनका बाहेक घुरल टोली के स्वागत कर पदाधिकारी बाहेक फुटबॉल समर्थक सब समेत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पहुंचल छलनि। हुनका सबके टोली के हौसला प्रदान करैत नाराबाजी समेत कयल गेल छल।
5टा देश सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता राउंड रोबिन लीग के आधार में संचालन भेल छल, जाहिमे नेपाल लीग चरण के 4 खेल मध्ये 2टा खेल में जीत निकाल्न सफल भेल छल आ 1 खेल में भारत संगे पराजित भेल छल त एकटा बंगलादेश संगे बराबरी खेलित फाइनल प्रवेश कऽ इतिहास बनाउने छल। विमानस्थल में उतरला के बाद नेपाली टोली के कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ फाइनल खेल के दोसर हाफ में तालमेल अभाव भेलासँ गोल खाए पहुँचल संगे लक्ष्य पूरा होबऽ नहीं सकल धारणा रखले छ। ओ टोली में युवा जोश भेलासँ आगामी दिन में ई टोली नेपाली फुटबॉल में और नीक नतीजा निकालत में अपना विश्वस्त रहल कप्तान किरण बतौलन। सेकेन्ड हाफको 5 मिनट्समा चाहिँ हामी गेम हालेको त्यतिले गर्दाखेरि चाहिँ हार्नु पर्यो। यस अभियसली एउटा घरको एउटा फ्यामिली नै एउटा हामीसँग नहुँदाखेरि अटोमेटिक मिस भएको थियो र अनजन डिस्टर्ब नहुँदाखेरि पनि केही फिल चाहिँ भएको थियो। उसलाई पनि एउटा फाइनल एकदमै खेल्ने इच्छा थियो र फाइनल उसले गुमाउनु पाउँदा हामीले पनि मिस थियो, तर हामीले एउटा उहाँहरू नहुँदाखेरि पनि। शनि माले में भेल फाइनल में नेपाल भारत संगे 3-0 से पराजित भेलासँ उपविजेता में चित बुझाव पड़ल। लीग चरण में नेपाल आयोजक मालदीव्स आ श्रीलंका के हरौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पछिल्का 24 घंटा में देशभर 9 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 591 गोटे में थप संक्रमण, प्रदेश 2 में गोटे संक्रमित भेटल। मधेसी जनता के बेर बेर गलती करबाक नहीं चाहिए, लोसपाक वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के कहब। बांके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के न्याय के मांग करैत काठमांडू में स्थानीयवासी सबक धरना जारी। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन में भाग लेवा प्रधानमंत्री देउवा कार्तिक तेसर सप्ताह ब्रिटेन जा रहल। सिन्धुपाल्चोक में 10 मिनट के अंतराल में आई 2 बेर 4.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप के पराकंपन महसूस। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।